हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा यार ना, मैं ना आपको एक स्टोरी शेयर करता हूँ मेरे दोस्त के साथ जो स्कैम हुआ है पाकिस्तान से। आप लोगों के लिए भी वो एक बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपके माइंड में भी होना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है। अब वो लड़का बैचलर के लिए यहाँ पे यूके आया, और उसका जो फ़ी थी ना, उसने अपना प्रोसेस किया। उसकी फ़ी कोई ऐसे समझ लें कि 18,000 थी। उसको कोई 5,000 स्कॉलरशिप मिला, और बाकी रह गई उसकी 12,000। हाँ, 17 समथिंग थी, 5,000 दिया और बाकी रह गई 12 समथिंग। और 5,000 उसने इनिशियल डिपॉजिट कर दिया, और बाकी रह गई उसकी 7,000 समथिंग। ठीक है। अब उसको उसके माइंड में यही था कि यार मैं इंटरनेशनल ईयर 1 में अगर मेरी यही फ़ीस है ना, तो ज़ाहिर है मेरी सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में यही फ़ीस होगी। अब वो खुशी खुशी यहाँ वहाँ से यहाँ आ गया कि यार 12,000 13,000 तो नॉर्मल बैचलर की फ़ीस चल रही है ना, तो मेरे लिए तो बड़ा इजी है। अब वो यहाँ पे आ गया, तो जब वो यूनिवर्सिटी गया, और रैंडमली ना उसको ज़हन था कि यार ना मैं कोर्स चेंज करवा लूँ, कोई ऐसा कोर्स जिसमें क्लासेस कम है। उसका कंप्यूटर साइंस का था, तो उसमें 4-5 दिन क्लासेस थी। तो वो चाह रहा था कि मैं मैनेजमेंट में आ जाऊँ, और वो इस हवाले से यूनिवर्सिटी गया। और वहाँ से उसे बातों बातों में इंस्ट्रक्टर ने बताया कि आपकी जो सेकंड और थर्ड ईयर की फ़ी है ना, वो आपकी 18,000 ही है, 17 समथिंग। और मे बी नाट आपको स्कॉलरशिप ना मिले, और अगर मिला भी तो आपको 1,000 या 2,000 मैक्सिमम मिलेगा। इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। जैसे आपको पीछे 5,000 फर्स्ट ईयर में दिया गया, तो आपको वो उतना नहीं मिलेगा। अब वो बंदा उस दिन से परेशान है। अब यहाँ पे मसला कहाँ पे हुआ है उसके साथ, क्योंकि ये जिस बंदे से उसने प्रोसेस करवाया ना, ये उस बंदे को पता था, जिसे हम आसान अल्फाज में कंसल्टेंट कहते हैं ना। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि अपना कंसल्टेंट जो है ना, वो वाइजली चूज़ करें। वो करें जिसके बारे में लोग रिव्यूज़ अच्छे दें। वो कंसल्टेंट चूज़ करें जिसके बारे में लोगों को पता हो, या आपके किसी दोस्त ने करवाया हो, वो कहे कि यार बंदा अच्छा है। ठीक है। रैंडमली अगर आप चूज़ करेंगे तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो अब सिनेरियो ये है कि उसको अब 1 साल की फ़ीस तो उसकी 7,000 समथिंग ही है, लेकिन सेकेंड ईयर में जब वो मूव होगा तो उसको आप ऐसे समझ लें कि अगर 1,000 स्कॉलरशिप मिलता है तो उसको 16 समथिंग पे करनी पड़ेगी, और अगर 2,000 मिलता है तो उसको 15,000 समथिंग पे करनी पड़ेगी। अब इस बात की वजह से वो बंदा तब से परेशान है, और यकीन करें कि वो बंदा रोता भी है और उससे रोया भी नहीं जाता, और ना वो कुछ अब कर सकता है। अब कंसल्टेंट को उसने कॉल की है, और कंसल्टेंट साहब फरमा रहे हैं कि यार मैंने ना आपको बताया था। वो कहता है यार मैंने आपसे 1000 दफ़ा पूछा है कि मेरी फ़र्स्ट ईयर की में जितना स्कॉलरशिप है या जितनी फ़ीस मैंने देनी है, इतनी मुझे सेकंड और थर्ड ईयर में देनी पड़ेगी। तो आपने मुझे कहा था कि हाँ ऐसा ही है। लेकिन अब कंसल्टेंट कह रहा है कि यार मैंने तो आपको बताया था कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, आपको कोई 17, 18 या 16,000 पे करनी पड़ेगी। अब वो बंदा फंस गया। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि बैचलर का जो फ़ैसला है ना, ये थोड़ा टफ़ है, और इसमें बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, मिसहैप हो जाते हैं आप लोगों के साथ। तो कोशिश करें कि हर चीज़ को क्लियर करके, पाकिस्तान से आपने निकलना है, इंडिया से निकलना है, हर चीज़ को क्लियर करके आएँ, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो। आपका माइंड फ्रेश होगा तो आप काम करेंगे तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो फिर ही आपकी वो ख्वाहिशात, वो जो एक यूके का आपके माइंड में एक बना हुआ है, स्केच बना हुआ कि यार यूके, पाउंड है, पैसा ही पैसा, फिर वो चीज़ें होती हैं। अगर आपका माइंड ही फ्रेश नहीं है, आप हर वक्त सोचने पे मजबूर हैं, आप हर वक्त डिप्रेशन के मरीज़ हैं, तो फिर ये चीज़ें नहीं होती। तो बताने का मकसद ये है कि आप लोग भी ज़ाहिर है अपना प्रोसेस करवा रहे हैं, कोशिश करें कि हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग अपने कंसल्टेंट से क्लियर करें। ठीक है। रिटन फॉर्म में उससे लें कि भाई ये जो बातें आप कर रहे हैं ना, ये अगर नहीं होती तो मैं आपसे बाद में पूछने का पाबंद हूँ, आप इसका जवाब दे हैं।
اب یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے مجھے کہا کچھ تھا اور ہوا کچھ ہے. اب UK اب آ گئے, آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی پروف؟ اب وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو آپ کو بتایا تھا, یہ بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ اپنا بیچلر کا فیصلہ میں کہوں گا کہ نہ کریں. اگر کر رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ انیشیل پیمنٹ کر کے آئیں, فیس کم تھوڑی یونیورسٹی والی چوز کریں, اور اپنا کنسلٹنٹ وائزلی چوز کریں. اور جو بھی کنسلٹنٹ چوز کیا, جو وہ باتیں کر رہے ہیں, اس کو کہیں کہ مجھے ریٹرن میں دیں. ٹھیک ہے, اور باقی اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں. اللہ حافظ.